दोस्तों चाइनीज़ प्रेसिडेंट शी जिनपिंग ने बड़े मोहब्बत बड़े अंदाज से इंडियन प्राइम मिनिस्टर जो हैं उनको वेलकम किया और उन्होंने कहा है कि चाइना और इंडिया जो हैं वो दो बड़ी सिविलाइजेशनल कंट्रीज़ हैं। हम दुनिया के पॉपुलस कंट्रीज़ हैं और हम ग्लोबल साउथ का हिस्सा हैं और ये हमारे लिए बहुत ज़रूरी है कि हम दोस्त हो जाएँ और हम नेबर हैं और एलिफेंट एंड ड्रैगन जो हैं दे मस्ट डांस टुगेदर। ये चीज़ जो है ये आज से कुछ अर्सा पहले तो नहीं थी। सो थिंग्स आर वेरी चेंजिंग। बड़ी कोशिश की थी मोदी जी ने कि शहबाज शरीफ साहब के साथ फोटो ना बने, लेकिन फोटो जो है वो बहरहाल बन ही गई। और ये देखिए, आप इसमें मोदी जी जो है वो तो सेंटर में, ये आपको दिखाई दे रहे होंगे सेंटर में कुर्ता और पजामे के साथ मोदी जी जो है, एक तो कलर भी अलग पहन के गए मोदी जी ताकि एकदम ही नजर आ जाए और कोई ये ना कह सके कि कहाँ है कहाँ है कहाँ है। आप रह गए जी हमारे प्राइम मिनिस्टर, तो वो कॉर्नर में वो जो आप देख रहे हैं ना, मैंने उधर रेड कलर से एक निशान भी बना दिया है ताकि हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब भी दिखाई दे जाएं। और कॉर्नर में है जाहिर है मोदी जी की तरह, यार हम लोगों को ऐसी आदत नहीं है कि हमें हर वक्त जो है ना सेंटर ऑफ स्टेज या सेंटर में ही रहना है, हमें हर वक्त जो है ना वो लाइमलाइट में रहना है। हम बहुत सीधे साधे लोग हैं, हमें अगर कोने में भी कोई खड़ा करते हैं तो हम कहते हैं ठीक है कोई बात नहीं, हम यहाँ पे फोटो में आना चाहिए, बस कोने में है तो कोई बात नहीं, ऐसा ना हो कि फोटो में ही ना हो। तो रहा था और वहाँ मैंने ये बात की थी कि इंडिया और चाइना जो हैं वो अपने ज़ाती मफाद को भी छोड़ के कंट्री के लिए सोचते हैं और देखिए आज वो बात प्रूव हुई या नहीं। मोदी जो है वो जा रहा है चाइना और चाइना ने वेलकम कैसा किया है। अब इस चीज़ को देखें कि रेड कारपेट पे प्रॉपर जैसे कि किसी एक बड़ी स्टेट का कोई जो है सदर आपकी तरफ आ रहा है। तो आप देखें कि पाकिस्तान के भी लोग गए हैं लेकिन उस तरह का वेलकम नहीं मिला। अब यहाँ पे पॉइंट की बात ये है कि जो बंदा दिल्ली किसी के घर जाएगा उसकी इज्जत नहीं रहेगी। हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं या हमारे जो कोई वज़ीर ख़ारजा हैं, वज़ीर दाखिला हैं या जो भी है, इनको जब कोई काम नहीं मिलता ये टूर करते हैं और चाइना निकल जाते हैं। वहाँ पे जाके कहते हैं बी बी की आवाज़ मशीनें देनी थी, ठीक है, इस तरह की बात होती है। लेकिन आप देखें कि मोदी आई थिंक सो कि कोई 8-10 साल के बाद गया हुआ है, 7 साल के बाद चाइना गया, तो देखें फिर उसको उस तरह की इज्जत भी मिली, पजीराई भी मिली। यही एक चीज़ है कि जब आप बार बार किसी के घर जाएंगे तो आपकी इज्जत ख़त्म हो जाएगी। और यहाँ पे मज़े की एक बात ये भी है कि शायद कोई अंदर खाते का, जैसे पाकिस्तान में खाता आया था उसे हमारा तख्ता उलट गया था, इंडिया के अंदर भी खाता है चाइना की तरफ से। अब वो खात जो है सीक्रेट एक लेटर है, उस सीक्रेट लेटर पे पता नहीं क्या लिखा हुआ है, बट मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं दोनों कंट्रीज मिलके किसी तीसरे कंट्री को, स्पेशली ट्रंप को जो है ना टफ टाइम देने वाले हैं। मतलब आप आजू जी भाई, पहले तो वो सेंटर नहीं है क्योंकि जो आप दिखा रही हैं वहाँ पे वो एक्सट्रीम लेफ्ट में और मोदी जी इधर खड़े। दूसरी चीज कि ये जो होता है, जो कौन कहाँ खड़ा होगा ये पहले प्री डिसाइडेड होता है। ऐसा नहीं होता है पाकिस्तान की तरह की अपनी और इंडिया में कि अपनी वो रुमाल लग गया तो जी गद्दी हमारी हो गई, ऐसे नहीं होता है। उनके लिए जगह फिक्स रहती है और इंपॉर्टेंस रहती है किस कंट्री की कितनी जरूरत है, उस हिसाब से उनको सेंटर स्टेज दिया जाता है। ऑफ कोर्स पाकिस्तान की तो देखिए आपको भी पता है, आपको भी जरूरत नहीं है, किसी दुनिया को भी जरूरत नहीं है। आप दुनिया में क्यों हैं ये कई लोग हैरान परेशान हैं, बीमार भी हैं कई लोग ये सोच सोच के कि व्हाई देयर इज अ कांसेप्ट कॉल्ड पाकिस्तान, बट नेवरदलेस अब आप हैं तो अब हैं। तो इसलिए आपको वही जगह दे दी जाती है जो आपको सूट करती है आखिरी, और उसके बाद आपको बुलाया भी इसलिए जाता है कि चलो आप नाराज ना हो जाए छोटे बच्चे की तरह, वरना बम अरे नहीं सर, अगर आप देखें तो असल में लाइन शुरू उधर से ही होती है, कहीं सेंटर से अच्छा लाइन ये शुरू होती है। कैसे देखिए सेंटर आपने, लगा आपको? एक मिनट, ये सेंटर कैसे मोदी जी बेचारे ये उनको जो मोदी जगह जी दी है, आप फ्रंट में खड़े किए गए, ये इंपॉर्टेंस है हमारी। नहीं, फ्रंट में तो हमारे प्राइम मिनिस्टर भी हैं, लेकिन वो लाइन के आखिरी में आ रहे हैं और मोदी जी काफी हद तक सेंटर में है। भाई क्या बात कर रहे हैं आप? और ऊपर से कलर भी ऐसा पहन के गए मोदी जी के, एकदम ही अलग से पता लग जाएगा कि यहाँ खड़े सबकी तरह। आज बात करेंगे नरेंद्र मोदी और शी जिनपिंग के बीच होने वाली बायलैटरल मीटिंग, जिसका दौरानिया 40 मिनट बताया जाता है। दोनों लीडर्स के बीच जो है बॉर्डर के ऊपर डिसएंगेजमेंट को कंटिन्यू रखने का फैसला होता है। और दो बड़ी बातें जो मैं आज के शो में आवाम के सामने रखनी जा रही हूँ वो ये है कि नरेंद्र मोदी कहते हैं कि अगर आप हमारी रिस्पेक्ट करेंगे और इस रिश्ते को मेंटेन करेंगे तो ये दोस्ती ऐसे ही कायम रहेगी। अगर मैं इन शॉर्ट वर्ड में कहूँ कि बॉर्डर के ऊपर अगर दोबारा से इंडिया और चाइना की आर्मी आमने सामने होती है तो ये जो दोस्ती, एक नया ब्लॉक हम देखने को मिल रहा है कि इंडिया और चाइना आपस में अपनी दुश्मनी ख़त्म करके दोस्ती कर रहे हैं, तो ये दोबारा दुश्मनी की तरफ बढ़ सकते हैं। शी जिनपिंग का एक और भी बड़ा वायरल हो रहा है, वो कहते हैं कि मैं ये चाहता हूँ कि ड्रैगन एंड एलिफेंट डांस टुगेदर। और दोनों लीडर्स ने ये विल शो की कि अगर दोनों की पॉपुलेशन को मिला दिया जाए तो ये 2.8 बिलियन के करीब पॉपुलेशन है। और हमारी पॉपुलेशन के लिए ज़रूरी है कि हम दोनों कंट्रीज़ मिलजुल के रहें, एक दूसरे के सपोर्टिव पार्टनर के तौर पर रहें। मोदी साहब ने भी यही कहा कि जनाब हम कमिटेड हैं, हम अपने ताल्लुकात को आगे की तरफ लेके जाना चाहते हैं ऑन द बेसिस ऑफ द म्यूचुअल ट्रस्ट, रिस्पेक्ट एंड सेंसिटिविटी। यानी कि जो हमारी सेंसिटिविटी से लफ्ज़, यहाँ पे जो लफ्ज़ सेंसिटिविटी है उसका मतलब है कश्मीर, उसका मतलब है बॉर्डर्स, उसका मतलब है दोनों मुल्कों के दरमियान जो बॉर्डर्स हैं, ठीक है, उसमें। सो ये जो 2 दिन की जो एससीओ समिट हो रही है, इसमें ये बड़ी इंटरेस्टिंग है, मैं आपको बात बताऊँ। ये एक बड़ा
इंटरेस्टिंग सिनेरियो डेवलप हो रहा है। और इंडिया और चाइना जो है वो डायरेक्ट फ्लाइट्स जो हैं वो तो वैसे ही जो हैं वो शुरू कर रहे हैं। और ये उन्होंने, जिसे वो कहते हैं ना, प्राइम मिनिस्टर मोदी ने चाइनीज़ प्रेसिडेंट को कहा है, और अब वो कह रहे हैं कि ताल्लुकात बहुत 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 बेहतर हो गए हैं। और मुझे जो चीज़ नज़र आ रही है वो ये है, अब थोड़ा-सा पीछे चले जाएँ। इंडियन फ़ौज क्या कहती थी कि जनाब ये जो जंग है ये तो चाइना लड़ रहा है। लेकिन आज वो क्या कह रहे हैं कि नहीं, हमें चाइना के साथ खड़े होना है, हम दोस्त हैं। क्योंकि वो समझते हैं कि हमें चाइना से पाकिस्तान को चाइना से दूर करना है, चाइना को पाकिस्तान से दूर करना है, और पाकिस्तान और चाइना की ये जो दोस्ती है, इसमें कैसे हम जो है वो दरार डल सकती है। ये ऐसे ही है कि जैसे वो समझते हैं कि जनाब नासिर मुनीर जो है वो अमेरिका गए और ट्रंप से मिले, और इंडिया और अमेरिका के ताल्लुकात में जो है वो बदलाव आ गया, और जंग में की वजह से बदलाव आ गया। ये इसी तरह है, ठीक है? तो वो कह रहे हैं चीज़ें जो हैं वो चेंज होनी चाहिए। हेलो गाइस, स्वागत है मेरा यूट्यूब चैनल में। आज हम बात करेंगे जो नरेंद्र मोदी का जो भी चाइना का जो समिट है, SCO समिट 2025 जो चाइना में रखा गया है, वहाँ मोदी जी गए हैं। तो मोदी जी को इतनी ज़्यादा इज्जत क्यों मिल रही है? पाकिस्तानियों की चली पड़ी है, क्योंकि जो SCO समिट 2025 की जो फ़ोटो ली गई है, जो सभी देश को एक साथ खड़े करके 27 या 21 देश हैं, उन सबको देशों के जो वज़ीर आज़म होते हैं उनको एक फ्रेम में लिया जाता है। तो उसमें मोदी जी को फ्रंट पे रखा गया, और भारत के जो दुश्मनी वाला देश है वो पाकिस्तान, उसको कोने में खड़ा कर दिया है। तो पाकिस्तानी मीडिया रो रही है कि भाई ऐसा क्यों है, हमें पीछे क्यों रखा है, इनको आगे क्यों रखा। ये सोचने वाली बात है। तो इसी चीज़ को देखकर पाकिस्तानी रो रहे हैं कि हमारे प्राइम मिनिस्टर को कोने में खड़ा कर दिया, और मोदी जी में ऐसा क्या है जो हमारे पास नहीं है, हमने अभी उनको युद्ध हराया है, ऐसा पाकिस्तानी दावा कर रहे हैं। और हमारी इतनी अच्छी दोस्ती है चाइना से, और चाइना ने हमें कोने में खड़ा कर दिया और भारत को सबसे आगे खड़ा कर दिया। एक साइड में जो शी जिनपिंग है, उनके एक साइड में तो व्लादिमीर पुतिन जो रूस के जो प्राइम मिनिस्टर हैं उनको, और उनके लेफ़्ट साइड में है मोदी जी जो इंडिया के प्राइम मिनिस्टर हैं। तो आप देख सकते हैं कि ये दोनों कितनी बड़ी ताकतें हैं। तो इसलिए वहाँ ऐसा नहीं है, वहाँ जो कंट्री जिस हिसाब से रैंक कर रही है उसी हिसाब से रखा जाता है। पाकिस्तान को दुनिया में कोई कुछ नहीं मानता है। दुनिया खुद हैरान है कि यार पाकिस्तान देश है ही क्यों, क्योंकि पाकिस्तान देश कोई देशों की गिनती में नहीं आता है, वो बस एक देश है। और ऐसे रोने ना लग जाए बच्चों की तरह, इसलिए उसको बस फ़ोटो में शामिल कर दिया जाता है बस, और कुछ नहीं है। ना तो ज़्यादा लोड लेते हैं, बस वो पाकिस्तानी अपने हिसाब से